गाइस, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय कुणाल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपी एक सीरीज होती है। जैसे कि अपन ने कोई भी मान ली 2 4 6 8, जिनके बीच में नंबर्स के बीच में डिफरेंस वो इक्वल होता है। जैसे 4 और 2 के बीच में कितना है? 2। 4 और 6 के बीच में कितना है? 2। 6 और 8 के बीच में कितना है? 2। ऐसे ये ये होता है कॉमन डिफरेंस। इसको अपन पॉइंट में भी आ सकता है, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, किसी चीज़ में भी आ सकता है ये। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको अपन बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म को अपन डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। और जो ये डिफरेंस आया इसको अपन डिनोट करते हैं डी से, कॉमन डिफरेंस। इसमें आपसे एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये वाली टर्म बताओ, और कि एक एपी बताओ जिसमें कॉमन डिफरेंस ये हो, जो स्टार्ट इससे होता हो, और एक ये आ जाएगा कि लास्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो बताओ कितनी टर्म है इसमें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। अब अपन देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले देखते हैं ए, मतलब जो भी टर्म बोले, जैसे ये बोलेगा 10 टर्म निकालो, तो ए एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? 10। 10 में से 1 जाएगा और ए ये, ठीक है। अब अपन निकाल के देखते हैं। मैंने ए पे ले ली कोई भी 2 4। ये इजी लेते शुरू में, जब भी अपन को कुछ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अब अपन को कह दिया इसमें 10th टर्म निकालो। 10th टर्म निकालो। तो अपन ए की वैल्यू क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 2 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, तो इंटू 2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 20। इसकी 10th टर्म आएगी 20 आंसर। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हार्ड क्वेश्चन आ जाए, मान लो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हार्ड, उसमें कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही है, बस आपको थोड़ी वो इसमें करेक्ट अगर आप निकाल लोगे सारी चीज़ की ए ये है ये है, और फिर इसमें पुट करके आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन भी आपकी सही हुई तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा आपका। अब अपन देखते हैं, मान लो अपन को ये दे फोर्थ टर्म, तो सेकंड एक एपी है, अगले एक एपी मान लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कोई भी एपी है, उसमें सेकंड जो टर्म है ना वो तो है 8, और फोर्थ जो टर्म है ना वो है 16। ठीक है। तो अब अपन को पूछ रहा है कि फर्स्ट एंड 9th टर्म ऑफ एपी बताओ। फर्स्ट और 9th टर्म ऑफ एपी, तो वो कैसे निकालेंगे अपन? फोर्थ, अगर अपन 3 माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते तो कॉमन डिफरेंस आता, और अब अपन करेंगे फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिवाइड बाई 2, क्योंकि डबल आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। जैसे कि ये एग्जांपल था अपना 2 4 6 8 वाला। इसमें अपन को मान लो ये घर के 4 और ये 8, तो 4 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस है? 2। और 8 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है? 8 और 4 के बीच में 4, तो वो ट्वाइस आता है ऐसा डिफरेंस। तो 4 और सेकेंड के बीच में कितना डिफरेंस आएगा? 8 डिवाइड बाई 2, यानी 4 इज अ कॉमन डिफरेंस। 4, तो 4 आ गया अपना क्या? कॉमन डिफरेंस। अब 4 अपना कॉमन डिफरेंस आ गया, तो अपन यहाँ से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ये बेसिक है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। और फर्स्ट टर्म, अगर अपन सेकेंड टर्म में से कॉमन डिफरेंस माइनस कर देंगे तो फर्स्ट टर्म ही तो आएगी, तो अपन माइनस करके फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4। फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4, फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आ गई अपनी। अब निकालनी अपन को 10th टर्म, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे अब अपन कि A10 दैट इज इक्वल टू ए कितना है? 4 प्लस 9 और डी 4।
ये आएगा 9 4 ज़ा 36, 36 + 4 40, इसकी 10 टर्म आ गई 40। ऐसे हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब अगले टॉपिक में मतलब अब अपन आगे पढ़ेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म इन एपी। देखते हैं अब सम ऑफ टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ टर्म्स, इसका मतलब है कोई भी एपी में ले लिया अपन ने 3 6 9 एंड सो ऑन, तो ये अपन को कह देगा कि फर्स्ट 2 टर्म का सम निकाल लो। तो अगर ऐसी आ गई तो फर्स्ट 2 टर्म का तो अपन निकाल ही देंगे वैसे ही 9, लेकिन इसका भी फॉर्मूला होता है एस एन, मतलब सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी वही है कॉमन डिफरेंस, सारी चीज़ वही है, वैसे ये सम का फॉर्मूला ये होता है। सम में आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 एपी है, उनमें मतलब बेसिक में तो आपसे यही पूछा जाएगा कि सम निकालो इतने टर्म का इतने टर्म का। और वैसे अगर हार्ड क्वेश्चन है हाई लेवल का तो उसमें ऐसे पूछा जाता है कोई भी 2 एपी है उनके सम का रेशियो दे रखा है, ऐसे आएगा 5n + 1 और 7n + 2, ऐसे कुछ भी आ जाएगा। तो अपन n की जगह पहले 1 निकल रखेंगे, वो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा सब कुछ। ये अपना फॉर्मूला है। इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू a प्लस l। ठीक है, अब अपन से क्वेश्चन करते हैं। कोई भी एक ए पी मान लेते हैं, क्या मान रहे हैं अपन, मान लेते हैं 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। ये अपन को इसमें बोल दिया कि भैया आप 7 टर्म के सम निकाल लो, 7 टर्म का सम निकाल लो। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, सॉल्यूशन करते हैं। पहले अपन लिख लेते हैं ए क्या है 5, एन क्या है 7 और डी क्या आएगा 10 - 5 5। डी इज नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव। डी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एन हमेशा पॉजिटिव होएगा और ए भी नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एन हमेशा पॉजिटिव होएगा। तो अब 7/2 2a मतलब 10 प्लस 7 - 1 6 और डी क्या है 5। 7/2 10 प्लस 30, ठीक है, 7/2 इंटू 40, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 140 इज द सम ऑफ 7th टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, ऐसे अपन सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सम के। और मान लो एक क्वेश्चन अपन को एक क्वेश्चन और दे दिया एग्जांपल, फर्स्ट टर्म ये है, इसी का ही निकालते हैं। सेकंड टर्म अपन को दे दी 10th और एंड सो ऑन, और 7th टर्म अपन एक बार निकाल लेते ताकि फिर आंसर आप मैच कर लेना, दोनों फॉर्मूले से यही आएगा। 7th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, a प्लस 6d 630 दैट इज इक्वल टू 35 आएगी 7th टर्म, और लास्ट टर्म क्या है 35। तो अपन को निकालना है 35 तक का सम। तो इसका फॉर्मूला अपने पास है ही 7/2 a प्लस l। ए क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है 35, तो वही आ गया 7/2 इंटू 40, ये कट जाएगा 20 पे, ये आ जाएगा 140। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। अपन लास्ट टर्म दे रखी हो फर्स्ट टर्म दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 प्लस al, और ऐसे सारी टर्म दे रखी हो और बोले इस टर्म का निकाले तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इनको आप याद कर लो, ये बेसिक चीज़ होती है, इनको आप याद कर लो। फिर अगर क्वेश्चन जितना टिपिकल अपन करना चाहें उतना टिपिकल हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। तो अब अपन करेंगे क्वेश्चन। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन ढूंढे हैं। एक क्वेश्चन है कि अपन को nth एलिमेंट बताना है, किस फॉर्म में, n की फॉर्म में ही बताना है nth एलिमेंट किस एपी का, वो देखो होगा।
1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसका nth एलिमेंट क्या होगा? nth एलिमेंट क्या होगा? देखते सॉल्यूशन। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला पता है अपन को, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 और डी कितने 2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 2n माइनस 2, तो यह आ जाएगा 2n माइनस 1 इज द आंसर। ओके, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं, बस अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन सम का। सम का वो क्वेश्चन मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ। सम का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है अपन को सम निकालना है अप टू 17th टर्म, 17th टर्म तक का अपन को सम निकालना है, और 17th टर्म तक का अपन को सम निकालना है। सीरीज है 3.5 प्लस 7 प्लस 10.5 प्लस 14 अप टू एंड सो। ये क्वेश्चन है अप टू एंड सो 17 टर्म तक का सम निकालना है। वही फॉर्मूला है 17/2, 2a मतलब 7 प्लस n कितना है 17 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 7 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 3.5। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 7 प्लस 16 इंटू 3.5, ठीक है। 17/2 ये आ जाएगा 7 प्लस 56। अब आगे देखते हैं 15 और फिर 17/2 ये आएगा 63, ठीक है। अब 63 आ गया, ये 63 इंटू 17 करते हैं, ये आ रहा है 1071, तो ये आ जाएगा 1071 डिवाइड बाई 2, और इसको डिवाइड बाई कर दो 2, ये आ जाएगा 535.5। ये इसका आंसर करेक्ट आंसर है। मैंने आंसर भी चेक कर लिया, करेक्ट आंसर है। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू।